डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, लॉकडाउन के चलते हुए आज हम सब बच्चों की जो स्टडी है वो काफ़ी प्रभावित हो रही है। और स्टडी को प्रभावित होने से बचने के लिए आज SBN सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेलवे कॉलोनी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस की बिगिनिंग की जा रही है। इस क्लासेस में आप सभी को YouTube के माध्यम से वीडियोस अपलोड किए जाएंगे और उनकी मदद से आप अपनी पढ़ाई में ऑनलाइन स्टडी में मदद ले सकते हैं। तो बात करें अपन हमारे 12th क्लास के सिलेबस की, तो सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस में जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रामर, कंपोजिशन, बुक्स वगैरह सब को कंप्लीट करके एक सिलेबस तैयार किया जाता है। लेकिन आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। एक बार आप सिलेबस पर ध्यान दीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस कंप्लीट 80 मार्क्स यानी 80 नंबर का आपका सिलेबस होता है। इन 80 नंबर के सिलेबस में जो टेक्स्ट बुक्स का पोर्शन है, जो टेक्स्ट बुक्स है आपकी, वो टेक्स्ट बुक्स आपकी 40 मार्क्स 40 नंबर की आपकी जो बुक्स है वो आएंगी। इसी के साथ साथ में जो आपका कंपोजिशन एंड रीडिंग पार्ट है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो आपका रीडिंग का जो पोर्शन है, रीडिंग के पोर्शन को आपने 11th क्लास में भी पढ़ रखा है, 10th क्लास में भी 9th से पढ़ते आ रहे हो आप। रीडिंग का जो पोर्शन है ये आपके यहाँ पर 9 + 6 = 15 मार्क्स। मैं बात कर रहा हूँ आपके सिलेबस की, तो सिलेबस में आपकी 40 मार्क्स की तो आपकी टेक्स्ट बुक्स है। उन टेक्स्ट बुक्स को छोड़कर जो रीडिंग का सिलेबस है वो आपका 9 + 6 = 15 मार्क का आपका सिलेबस है। इसी के साथ बात करें तो आपकी जो सेकंड यूनिट है वो है रीडिंग की यूनिट। ये रीडिंग की यूनिट आपकी 4 + 7 + 7 + 7 = 25 मार्क्स होल्ड करती है। यानी सिलेबस की बात करें बुक्स को छोड़कर आपका जो सिलेबस है वो बुक्स के अलावा आपके रीडिंग प्लस राइटिंग दोनों पोर्शन कंप्लीट मिला के 15 + 25 = 14 मार्क्स। 14 मार्क्स की आपकी जो राइटिंग और रीडिंग राइटिंग का जो पोर्शन है वो आपके 25 + ये मिला के होता है। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बुक्स तो मार्केट में जब हम हमारी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होती है तब हम बुक्स को पढ़ पाएंगे, और विदाउट टीचर गाइडेंस तो शायद ये पॉसिबल नहीं। तो हम हमारी पढ़ाई को अवरोध ना लगे, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए हम आज यहाँ से क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, रीडिंग का जो पोर्शन है वो रीडिंग का पोर्शन की बात हम करते हैं बाद में। पहले हम बात करते हैं राइटिंग की। देखिए, यहाँ पर मैंने राइटिंग के पोर्शन में आपको बताया है कि 4 + 7 + 7 + 7 = 15 मार्क्स। 25 मीन्स यहाँ पर आपको 4 मार्क्स का एक चैप्टर, 7 मार्क का एक चैप्टर, 7 मार्क का एक चैप्टर एंड 7 मार्क का एक चैप्टर, यानी कंप्लीट 4 चैप्टर्स आपको मिलेंगे। और इन 4 चैप्टर्स को जो होल्डिंग है वो 25 मार्क्स की होल्डिंग है। तो अपन शुरू करते हैं। राइटिंग का जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम थोड़ा सा ब्रॉडली देखते हैं किस तरीके से ये पोर्शन है, आप ध्यान दें। राइटिंग का जो पोर्शन है, इस राइटिंग के पोर्शन की बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया आपको 25 मार्क्स 25 मार्क्स का एक चैप्टर है,
इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्टली बात करें तो इस राइटिंग के पोर्शन में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम है शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन का जो चैप्टर है वो चैप्टर आपके सिलेबस में 4 अंक का सिलेबस है। 4 अंक का, 4 मार्क का। इस 4 अंक में आपको यहाँ पर 5 सब टॉपिक्स मिलेंगे। उन 5 सब टॉपिक्स में से आपको एग्ज़ाम में कोई 2 टॉपिक मिलेंगे जिनमें से अटेम्प्ट आपको कोई 1 करना है, यानी एनी 1 अटेम्प्ट करना है। वो 5 सब टॉपिक्स हैं। फर्स्टली बात करें तो फर्स्टली टॉपिक है उसका नाम है नोटिस। सेकेंडली बात करें उसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। थर्ड इनविटेशन रिप्लाई। फोर्थ डिबेट या एक आर्गुमेंट राइटिंग हम इसे कहते हैं। एंड फाइनली फिफ्थ इज पोस्टर्स। ये 5 टॉपिक आपको 4 मार्क्स में कंप्लीट दिए गए हैं। हम 1 बाय 1 एक टॉपिक को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसको लिखेंगे। एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर इन 5 टॉपिक में से कोई 2 टॉपिक आपको मिलेंगे। उन 2 टॉपिक में से किसी एक को आपको अटेम्प्ट करना है। सेकंड चैप्टर की बात करें, 4 मार्क्स का आपका चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर है आपका लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग का जो चैप्टर है ये आपकी एग्ज़ाम में 7 मार्क्स 7 अंक का टॉपिक दिया गया है। इस 7 अंक में आपके सामने यहाँ पर द काइंड्स ऑफ लेटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। यहाँ पर फॉर्मल लेटर्स को यूज में लिया गया है जिनके सब टॉपिक्स हैं। फर्स्टली बिजनेस लेटर, सेकंड इज ऑफिशियल लेटर, थर्ड इज लेटर टू एडिटर, and fourth and last letter to job। तो यहाँ पर 4 प्रकार के लेटर्स दिए गए हैं। 7 नंबर का टॉपिक है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर राइटिंग जो कि हमारा 25 मार्क्स का टॉपिक है। इस राइटिंग में फर्स्टली बात करें शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक है। ये टॉपिक आपकी 4 नंबर का है, ठीक है। इस टॉपिक में आपको 5 सब टॉपिक्स दिए गए हैं, नोटिस, एडवर्टाइज, इनविटेशन, डिबेट एंड पोस्टर्स। एग्जाम में आपको एनी 2 मिलेगा और इनमें से आपको 1 अटेम्प्ट करना है। सेकंड बात करें अपन तो वो टॉपिक है हमारा लेटर राइटिंग का टॉपिक आपके 7 मार्क्स यानी 7 नंबर का टॉपिक है। इसमें भी आपको 4 प्रकार के लेटर दिए गए हैं, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर टू एडिटर एंड लेटर टू जॉब। अब बात करते हैं अपन 7 + 4 = 11 यानी 11 मार्क्स का हमारा ये चैप्टर अब तक हमने देख लिया है। एंड थर्डली बात करें हम बात करें तो हमारा टॉपिक है आर्टिकल एंड स्पीच। आर्टिकल और स्पीच
ये टॉपिक आपके 7 मार्क्स 7 अंक का टॉपिक है। यहाँ भी आपको एग्ज़ाम में ये दोनों ही टॉपिक मिलेंगे। इन दोनों टॉपिक में से आपको कोई एक टॉपिक अटेम्प्ट करना है जिसकी वर्ड लिमिट होती है 80 to 100 वर्ड्स। बेटा बंद कर देना, वीडियो बंद कर